अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुशामदी दोस्तों। आज के हमारे शो एक कप चाय इब्राहिम शेख के साथ में आपका स्वागत है। और हमारे शो के स्पॉन्सर है सिल्वर लाइन कंस्ट्रक्शन और अनेक फाउंडेशन। एक नहीं अनेक में। दोस्तों आज हमारे साथ खास मेहमान हैं जो मुंबई से आए हैं, डॉक्टर अकील खान साहब, क्योंकि मुंब्रा में इन्होंने एक लैब खोला है, उबर केयर लैब, जिसकी बहुत ही शानदारी से इसका उद्घाटन हुआ और डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब भी उसमें मौजूद थे। बहुत ही अच्छे से हुआ और इन्होंने कुछ 1 महीना फ्री भी को चलाया था। आज हम उन सब चीज़ों पर बात करेंगे डॉक्टर अकील साहब से। सर, सब में पहले तो मैं आपसे पूछूंगा आपका कैसा आपका करियर रहा, आपका उबर केयर के बारे में कुछ बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज से 20-22 साल पहले मैंने अपनी मेडिकल क्वालिफ़िकेशन, मैं एक हीमेटोलॉजिस्ट हूँ। मैंने पढ़ाई करके पहले जब मैं अपना काम करना शुरू किया तो वेरियस हॉस्पिटल्स में मैंने काम किया, ब्रिज कैंडी, वाडिया हॉस्पिटल, भाटिया हॉस्पिटल। पर एक टाइम आया जब मुझे लगा कि नहीं, मैं हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर वाला आदमी हूँ। मेरी पर्सनल रुचि हेल्थ केयर को एनहांस करने में है। मैं एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट का CEO रहा 4 साल 5 साल। आपने अक्षय कुमार की हेलीकॉप्टर से लटकी हुई हार्ट हेल्पलाइन देखी होगी, डायल 126 1262 टू सेव अ हार्ट, वो मेरी चलाई हुई लाइन थी और उसको आज भी बैकएंड जो पूरा है वो हम ही रन करते हैं। मैं 7 हिल्स हॉस्पिटल अंधेरी मरोल में, जो 1500 बेड का हॉस्पिटल कोविड के टाइम में पूरे मुंबई की रीढ़ की हड्डी बना हुआ था, उस हॉस्पिटल के बोर्ड पे एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहा हूँ। तजुर्बा इतने सालों का। मैंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, सारे सरकारी अस्पताल जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनमें CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, मैमो, एक्सरे, पैथोलॉजी, इनका सेटअप करना, इसमें मैन पावर लाना और सरकारी रेट्स पे चलाना। तो बेसिकली तजुर्बा एक चीज़ है, एक एक्सपीरियंस हो गया कि भाई हेल्थ केयर को किस तरीके से आपने देखना है। एक है सबसे अच्छा जो कि प्राइवेटाइज्ड एरियाज में होता है और सबसे सस्ता जो गवर्नमेंट में होता है। तो अब उसी का एक कोई बैलेंस है जो मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, मुंब्रा शहर को इतने एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर मिले हैं जो कि पूरी समझे बाहर विदेश में भी उनका सब काम चलता है। तो सर ये तो सब बात होगी। मैं पूछूंगा कि मुंब्रा शहर ही आपने क्यों चुना? जैसे कि आपने बहुत ही शानदारी से इसका उद्घाटन भी किया और मुंब्रा शहर में 1 महीना आपने फ्री जो भी लैब के टेस्ट है, चार्ज है, एक्सरे वो दिया, तो उसके बारे में बताएंगे क्या है आपका? देखिए, दुनिया घूमने के बाद कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से लेके सरकारी अस्पताल तक की सेटअप्स को रन करने के बाद एक चीज़ तो समझ में आ गई थी कि जहाँ जहाँ भी आप काम करो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी या डिमांड और सप्लाई का मिसमैच है कि नहीं। मुंब्रा, जब मेरे कई रिश्तेदार भी यहाँ पर हैं, मैं यहाँ आता था तो मैंने यही देखता था कि यहाँ पे डॉक्टर्स, क्लिनिक्स, पैथोलॉजी लैब्स इतने हैं कि आप मतलब मैं कुर्ला में कहता हूँ कि हर दूसरी बिल्डिंग में एक रेस्टोरेंट मिलेगा आपको, तो मुंब्रा में हर दूसरी बिल्डिंग में आपको डॉक्टर मिलेगा। तो मुझे यही चीज़ थी कि भाई हम ऐसा कुछ लाएं जो यहाँ पर नहीं है। तो हमने 10-11 महीना पहले पिछले साल कालसेकर एनेक्स बिल्डिंग में MRI, फर्स्ट डिजिटल MRI 1.5 था यहाँ पे। जी, मैंने यही सोचा कि जो यहाँ पे नहीं है वो किया जाए। बेसिकली यहाँ पर MRI की फैसिलिटी नहीं है। अच्छा। लोग अफरा तफरी में थाने जाते थे, लोग कलवा जाते थे, शिवाजी जाते थे और लोगों को तकलीफ थी वाकई में। तो पहला इरादा ये था कि जो नहीं है उसको यहाँ पे छोड़ दिया जाए। अब एक तरीके से वो अच्छा हुआ क्योंकि मेरे MRI डालने के बाद से मुझे लोगों से मुलाकात करने का मौका मिला, लोग आम आदमी से भी और डॉक्टरों से भी। अब ये जर्नी एक इस बात को क्लियर करने के लिए काफ़ी थी कि यहाँ पर एक हाई एंड लेबोरेटरी सर्विस जो NABL एक्रेडिटेड हो, जो एक स्ट्रक्चर्ड लेबोरेटरी की तरह काम करे, एक डिजिटल एक्सरे, एक हाई एंड 4D 5D सोनोग्राफी या एक अच्छी 32 स्लाइस की CT स्कैन, इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन अगर ऐड कर दिया जाए तो जो डिमांड है, पब्लिक जिस लिए यहाँ वहाँ भाग रही है, वो उसकी डिमांड पूरी हो जाए, उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए। और ज़रूरत ये थी कि यहाँ पे वेरिएबिलिटी इन चार्जेस बहुत है। अच्छा।
तो मार्केट को देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ चार्जेस लाया जाए जिससे कि आम आदमी को उससे फायदा पहुंचे। बिल्कुल, जैसे कि आपने शुरू किया है, जैसे इसके चार्जेस फ्री, अभी तो फिलहाल फ्री 1 महीना किया, वैसे इसके चार्जेस क्या रहते हैं, जैसे कि सोनोग्राफी, एक्सरे, MRI जो भी हो रहा है? देखिए, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि पिछले महीने के 28 से लेके 31 अगस्त तक हमने फ्री करने का ऐलान किया था। हमने इनफैक्ट सारे न्यूज़ चैनल्स में एक बात की थी कि फ्री मतलब क्या? फ्री मतलब फ्री स्कैन। हमारा मैन पावर, हमारी जगह, हमारी लाइट, हमारी मशीन की जो कंज्यूमेबल रन हो रही है वो का जो भी है वो फ्री। पर जो डॉक्टर्स जो जांच कर रहे हैं उनकी चार्जेस तो मैं मुफ्त नहीं कर सकता था, तो इसलिए मैंने सीटी स्कैन पर बॉडी पार्ट 500 रुपए रखा। अच्छा। इस महीने में वैसे कितना है सीटी स्कैन? सीटी स्कैन एवरेज तौर पे 2500 से 3000 रुपए की स्टडी है, मतलब 2500 का फर्क। बिल्कुल। अब 2500 से 3000 रुपए की बेसिक स्टडी, 6000 रुपए तक की स्टडी सीटी स्कैन में आता है। सोनोग्राफी 700-800 रुपए से लेके 1500 रुपए तक यही मुमरा में होता है। हमने उसको 250 रुपए पे रखा, जो डॉक्टर्स की स्कैन चार्जेस का पैसा हो पर बॉडी। मतलब पूरा फ्री नहीं है, जो चार्जेस जो बेसिक लगता है, जैसे एक्सरे की प्रिंट आती है उसका चार्ज ले रहे हो। अब जैसे एक्सरे की फिल्म है 50 रुपए हम ले रहे थे इस महीने में, 50 रुपए में आप जानते हैं फिल्म नहीं आती, तो डॉक्टर जो देखेगा वो कैसे आएगा? सीटी स्कैन में 500 रुपए डॉक्टर अपनी चार्जेस ले लेता है। आप साथ में 3 फिल्म देते हैं, 100 रुपए की एक फिल्म, 300 रुपए, 800 रुपए, तो आपका 750 से 800 रुपए आपका खर्चा हो गया। उसके बैग वगैरह सारी किट भी पूरी आती है। बिल्कुल। पैथोलॉजी, हम रेडक्लिफ डायग्नोस्टिक्स हमारी फ्रेंचाइजी लैब है जो NABL एक्रेडिटेड है। पूरी इंडिया में 400-500 कलेक्शन सेंटर्स हैं, टेस्टिंग लैब्स 80 के करीब हैं और बड़ी लैब है। तो हमारा उनके साथ जितना मुनाफा था वो, अगर वो कुछ टेस्टों में 50% है, कुछ टेस्टों में 25% है, पर हमने कहा कि नहीं, हम ये कन्फ्यूजन के काम में नहीं पड़ेंगे। हमने आवाम को 50% अक्रॉस द बोर्ड सारे टेस्टों पे दे दिया। अभी भी यही इरादा है कि मैंने तो इनफैक्ट यही नारा रखा है, सबसे सस्ता सबसे अच्छा। सबसे सस्ता तो हमने करके दिखा दिया। 1 महीना बहुत लोगों को शिकायतें हुई कि लाइन लगी, क्यों हुआ, फ़ोन नहीं उठाया, किसी स्टाफ बिजी था, कुछ रिपोर्टों में डिले हुआ क्योंकि इतनी गर्दी थी। पर गलत रिपोर्ट ना हो, अच्छे डॉक्टर हो, अच्छे डॉक्टर रिपोर्ट करें, यही हमारी कोशिश रही। सर, जैसे कि अभी अपने 1 महीना करीब होने आया, आपको कितने लोगों का टेस्ट अब तक किया? हमने सीटी स्कैन पे 350 स्टडी 25 दिन में की है। अच्छा। हमने तकरीबन 20 एक्सरे और यानी अगर मैं स्टडी करूँ तो 40 एक्सरे पर डे के हिसाब से हमने 1200 एक्सरे किए हैं। थाना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हमको ये पूछा बुला के कि भाई आप हमसे भी सस्ता कर रहे हो, सब कुछ ठीक तो है। तो हमको उन्होंने ये कहा है कि भाई हम अपने पेशेंट भी आपको भेजेंगे। हमने टोटल सोनोग्राफी, हमारे पास सिर्फ एक ही डॉक्टर है जो 4 घंटे के लिए आते हैं और काम करके जाते हैं। पहली तारीख से 2 डॉक्टर हो जाएंगे, 8 घंटे की कवरेज होगी। तो खाली 4 घंटे में हमने दिन में 30 से 40 पेशेंट का एवरेज किया है। तो महीने का 900 पेशेंट का तो सोनोग्राफी का एवरेज हो गया। पैथोलॉजी रोज के 25 से 30 सैंपल वगैरह अलग-अलग टेस्टों के लिए आते हैं। होम विजिट्स हमने फ्री में किए हैं। हमने किसी भी इंसान से होम विजिट का 1 रुपया चार्ज नहीं किया है। और हमने टेस्टों को 50% जो हमारी कीमती दाम है उससे कम में करके हमने लोगों को दिया है। जैसे कि भी आपने टेस्ट तो किया फ्री में, अगर इसको एक्चुअली अगर उसका चार्ज कितना होना चाहिए? जैसे आपने 900 गिना दिया, 900 का टेस्ट कराएंगे तो उसके चार्जेस क्या होंगे? देखिए, अगर आप पूरा आपका कॉस्ट कितना पड़ा होगा? ये पूरे महीने में हमारे 20 से 22 लाख रुपए के करीब स्टाफ सैलरी, कंज्यूमेबल सब चीज मिला के हमारा ओवरकेयर पड़ा है। पर देखिए, इरादा क्या था कि पहले हमने बहुत ही खूबसूरत सेंटर बनाया है। जो लोग नहीं आए हैं, आप भी मेरे ख्याल से नहीं आए, आप आइए, आप आके देखिए कि सेंटर अगर किसी जुपिटर, ब्रिज कैंडी, रिलायंस अंबानी के हॉस्पिटल के सेंटर से कम है तो मैंने शायद दिल से काम नहीं किया। मैंने उस लेवल का सेंटर बनाया है। मशीनें टॉप ऑफ द लाइन है, 32 स्लाइस की सीटी स्कैन है। अब अगर आप मुझे पूछें कि मुमरा में इस टाइप की मशीनें नहीं है, 32 स्लाइस की 2 मशीनें और हैं। अच्छा। पर हमारे दाम पे नहीं। अब हमने अगर डिजिटल MRI नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं, हम ही एक हैं। अच्छा।
NABL accredited, मुंब्रा में नहीं है, थाने में है। NABL accredited लैब है? हाँ। बिल्कुल नहीं, अच्छा। सिर्फ हमारे पास है। रेट हमसे ज़्यादा अगर हों लोग के तो वो सबकी मर्जी, बट हमसे कम अगर कोई रेट देता है तो मैंने आज भी और 1 सितंबर के बाद भी ये नारा लगाया कि अगर हम किसी से महंगे हम वो पैसा वापस कर देंगे। तो इरादा यही है। एक्सरे सब जानते हैं 50 रुपए में कहीं एक्सरे, डिजिटल एक्सरे, बाकी चीज़ तो हमारा इरादा यही कि सबसे सस्ता सबसे अच्छा यही चलते रहे और लोगों का फ़ायदा होता है। जैसे कि डॉक्टर्स के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, डॉक्टर लिख के देते हैं कि ये सेंटर में चाहिए, तो ऐसा आपके वहाँ ऐसा अब तक के कौन कौन से डॉक्टरों ने रेफर किया? देखिए सभी डॉक्टरों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि डॉक्टरों ने बढ़ चढ़ के इस मुहिम में हमारी सपोर्ट की है। मैं पहले मैंने जैसे कहा कि 11-12 महीने मैंने MRI चलाया है, तो डॉक्टरों के सपोर्ट के बगैर तो ये चलना ही नहीं। सारी एसोसिएशंस, सारे डॉक्टरों ने हमें पूरी तरीके से सपोर्ट किया और जब हमने ये इरादा किया कि हम लोगों की खिदमत करने के लिए बढ़ रहे हैं तब भी डॉक्टरों ने आके हमको इसमें बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया और ज़्यादा से ज़्यादा पहले दिन बोला हुआ है फ्री है, जाओ वहाँ पे ज़्यादा करके लिख के दे। अरे बस वही फ्री वाले उबर क्या जाओ भाई, जरा भी उबर क्या जरा जाओ। भी, हाँ। तो अब कुछ डॉक्टर नाराज भी हुए कि भाई रिपोर्ट सब तो कुछ नहीं, सब रिपोर्ट कुछ टाइम पे नहीं आ नहीं। रही, कुछ डिले हो रहा है, बट हमने अपने एंड पे सारी चीज़ों का इंतज़ाम और पुख्ता कर लिया है और मजबूत कर लिया है। अब इंशाल्लाह और अच्छे से नेक्स्ट मंथ से डिलीवरी होगी। जैसे कि उबर केयर का माशाल्लाह अच्छा चल रहा है, लेकिन स्टाफ कितना है आपका? कौन कौन लोग इसमें, कितने डॉक्टर है, कितने स्टाफ है? टोटल हमारे यहाँ 4 डॉक्टर्स हैं, 2 सोनोलॉजिस्ट हैं, 3 डॉक्टर MRI और CT की रिपोर्टिंग वाले हैं और जूनियर डॉक्टर्स 2 हैं। 4 मेजर सीनियर कंसल्टेंट्स हैं, उनमें से एक डॉक्टर जो हेड हैं वो JJ हॉस्पिटल के MRI के HOD हैं। अच्छा। लंदन से डिग्री हासिल की है शरद मालवनकर, FRCR हैं, मतलब फेलो ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ लंदन से उन्होंने डिग्री हासिल की है MD DNB के बाद। उन्होंने यहाँ इनफैक्ट मेरे ख्याल से मेजरली जितने मुंब्रा में रेडियोलॉजिस्ट हैं उनके टीचर रहे हुए हैं वो। अच्छा। तो और काफ़ी फेमस हैं वो। डॉक्टर किशोर जो कि MRI की रिपोर्ट करते हैं वो भी काफ़ी सीनियर हैं। डॉक्टर इफ़त हुसैन जो मदरहुड में है न्यू बॉम्बे में, वो हमारे यहाँ सोनोलॉजी बोर्ड है। दीपांकर चौधरी GHC में हैं। तो सारे नामचीन लोग जो हैं वो दिग्गज हैं, वो सारे हैं। स्टाफ टोटल 30 का स्टाफ है हमारे यहाँ, जो इतने बड़े ऑपरेशन को चलाने के लिए लोग लगते हैं क्योंकि 24 घंटे का सेंटर है। हम पूरे टाइम खुले हुए, इमरजेंसी जो कि 11 बजे से लेकर सवेरे 8 बजे तक, रात के 11 से 8 बजे तक हम एक्सरे और CT और MRI की इमरजेंसी सर्विसेज भी देते हैं। तो इसलिए स्टाफ को रखना पड़ता है। मतलब अभी आपका लैब फुल बिजी है, पूरी तरीके से बिजी चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की दुआ से और आप मुंब्रा की आवाम की सपोर्ट की वजह से और डॉक्टरों की सपोर्ट की वजह से हम माशाल्लाह से रोज़ के 150 पेशेंट देख रहे हैं, जो एक नए सेंटर के लिए अपने आप में काबिल तारीफ नंबर है। जैसे कि आप एक तजुर्बेकार, आपने वो बताया हमें, तो क्या लगता है मुंब्रा को लेकर क्या सोचे लोग? आपको, आपके लैब को पसंद करेंगे आगे चल के? अभी तो फ्री है तो चल रहा है, लेकिन आगे चल के क्या रिस्पॉन्स मिला पब्लिक का? देखिए जैसा कि मैंने कहा कि मैं जब यहाँ आया मुंब्रा में तो एक अपने लोग दिखे कि भाई एक खिदमत की एक चीज़, मतलब बहुत, मैं कहता हूँ बहुत ही, मैं अपनी घर में भी बात कर रहा था कि खुशनसीब बहुत कम लोग हैं जिनको खिदमत करने का मौका अपने तिजारत के ज़रिए से मिल जाए। काम हमने हॉस्पिटलों में किया, पूना में हमारे 2 हॉस्पिटल चल रहे हैं, तो काम और काम के ज़रिए से आमदनी तो कर ली, जो जितना नाम कमाना था कमा लिया। यहाँ पर हमारा इरादा यही है कि हम इस चीज़ को डाइल्यूट ना करें, लोगों को ये डर ना हो कि अरे भाई 31 अगस्त को ये स्कीम खत्म हो रही है, इसके बाद फिर से त्राही शुरू होने वाली है। बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैंने ये सोचा है कि हम जहाँ पे भी हमें खर्चा घर से, और हम कमाएंगे नहीं, हम लोगों की खिदमत में मुंब्रा में आते साल भर में जी जान लगा देंगे और लोगों की सपोर्ट रही तो इंशाल्लाह ज़िंदगी भर यहाँ पे खिदमत करेंगे। ठीक है, तो वही एक इरादे से आगे बढ़ेंगे। जी, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होता है उसके वहाँ भी एक लैब होती है, प्राइवेट लैब, जो कि इजीली आपको रिपोर्ट मिलती है, अच्छी रिपोर्ट। वैसा आपको उबर केयर का कहीं है? हमारी पूना ऑन द सिविल हॉस्पिटल को हम आज 12 साल से रन करते हैं। हाँ बिल्कुल, पूना एम्स ऑन द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को हम रन करते हैं। तो साबो सिद्दीक हॉस्पिटल की लैब हम रन करते हैं, BACS ब्रह्म कुमारी हॉस्पिटल की, तो हम हॉस्पिटल के अंदर ही थे हमेशा और हॉस्पिटलों को रन करने का ही काम करते थे। अब अगर आप कंपेयर करें, सरकारी रेट सिटी का 1200 रुपया है,
कृष्णा डायग्नोस्टिक शिवाजी हॉस्पिटल में 1095 रुपये लेता है, हम 500 रुपये डॉक्टर चार्जेस ले रहे थे। आते महीने से हमने सोचा है कि हम सिटी के 750 रुपये चार्ज लें, और 750 रुपये गवर्नमेंट के रेट से 500 रुपये कम। जैसे कि हमने सुना है कि आपने फ्री तो किया था, लेकिन उसके अलावा आपने बहुत से लोग जो मजबूर आ रहे थे उनको आपने सब चीज़ देखिए, मैंने लोगों से ये बात की थी कि इलाज की ज़रूरत की वजह से कोई भी इंसान, मैंने अपनी पूरी टीम को कहा गलतियां करोगे, लोग नाराज़ होंगे, माफ़ी मांगो और उनकी खिदमत में लग जाओ। कोई आदमी पैसा लेके आएगा, कोई आदमी पैसा लिए बगैर आएगा। जो बगैर आएगा और वो ज़कात का हकदार है तो हम अपनी फाउंडेशन से उसको सपोर्ट करेंगे। वो भी हुआ है, वो भी हुआ है। कितने लोगों को किया अब तक? क्या हमने तकरीबन हर दिन का एक पेशेंट तो एवरेज है ही है जो हमने सीटी या एमआरआई फ्री किया। बिल्कुल। तो देखिए, जो ज़कात का हकदार है और जिसे लगता है कि नहीं मुझे मेरे पास कोई जरिया नहीं है, हम डायरेक्टर हैं ओवर केयर के, मेरे यहाँ पे ग्राउंड पे हमेशा रहते हैं, इब्राहिम हैं, मैं खुद अवेलेबल हूँ, कोई भी मसला हो उसको हम हल करने के लिए रेडी हैं। तो जैसे कि भी 1 महीना पूरा होने आया, 31 अगस्त को हो जाए, उसके बाद का क्या सोचा है? जैसा चल रहा है वही चलेगा। बस अब ये है, लोगों को ये डरने की जरूरत नहीं है कि क्या बढ़ने वाला है। अच्छा। अब आपसे एक ही गुजारिश है कि भाई जहाँ जहाँ मैं वाकई में नुकसान कर रहा हूँ, मुझे कमाना नहीं है, पर जहाँ जहाँ मैं नुकसान कर रहा हूँ नुकसान की भरपाई कर लूँ। भरपाई ये कि जहाँ सीटी स्कैन 500 रुपया जो आप डॉक्टर चार्जेस समझ रहे थे, आप भूल जाइए कि डॉक्टर चार्जेस या क्या चार्जेस। सीटी स्कैन के पर बॉडी पार्ट के चार्ज 750 रुपये रहेंगे, 250 रुपये पड़ेगा। आप देख लें, फिल्म और उसके ही खर्चा उतना हो जाता है। एक्सरे फिल्म, डिजिटल एक्सरे हम 75 रुपये चार्ज करेंगे, 750 25 रुपये पड़ेगा, वो भी फिल्म और डॉक्टर की चार्जेस कवर करने के लिए। सोनोग्राफी पर बॉडी पार्ट 275, यानी कि एक ऑब्स्टेट्रिक जांच वाली औरत को 275 के 2 पार्ट लगेंगे, 550 रुपये, यानी 275 रुपये की सिंगल बॉडी। अपर एब्डोमेन है तो 275, अगर अपर एब्डोमेन और लोअर एब्डोमेन मिला के है तो 550 रुपये। वैसे ही आप अगर पैथोलॉजी में जाएंगे, पैथोलॉजी मैंने ये इरादा किया है कि मैं रेडक्लिफ से गुजारिश करूं कि वो और डिस्काउंट दें, और 50% के डिस्काउंट को मैं हटाऊं ही नहीं। मेरा ये इरादा है कि जिन टेस्टों में मुझे 25% डिस्काउंट मिल रहा है और मैं लोगों को 50 दे रहा हूँ, मैं उसको 50 ही रखूँ और लोगों का फ़ायदा होता रहे। मैं लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि और भी लैब हैं, और भी जगह हैं, कहीं से आपको लगता है कि हाँ कोई टेस्ट के रेट हमारे एंड से ज़्यादा लिए गए, उसका डिफरेंस जितना भी पैसा आपसे लिया गया वापस कर दिया जाएगा। मतलब पब्लिक का फ़ायदा है, इरादा यही है। अल्लाह ताला आपको देख के और भी लोग इस पर। देखिए, एमआरआई हमने 3,500 रुपये में डिस्काउंटेड प्राइस में सबको दे दिया। अब मेरा यही है लोगों से गुजारिश, और भी लोग जो खिदमत के रास्ते में जुड़ना चाहते हैं, ये कोई मेरी अकेले की रेस नहीं है, हम सब अल्लाह को मानने वाले हैं, हम सब की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें साथ में जुड़ें और आगे बढ़ें। तो ठीक है, जाते हैं मुमरा की जनता आपको देख रही, उनके लिए उनको कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने 1 महीना पहले भी कहा सबसे सस्ता सबसे अच्छा, सबसे सस्ता ही रहे ये हम करके तो दिखा दिया, बट सबसे ज़रूरी ये है कि हमारे जो आला डॉक्टर हैं, हमारी जो सर्विस है वो सबसे अच्छी रहे। जहाँ जहाँ हमसे गलतियाँ हुई हैं हमें माफ़ करें और हमें सुधरने का मौका दें, और हम इंशाल्लाह आपके पास अच्छे से अच्छी सर्विस और अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आएंगे और आपके साथ ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उबर केयर सबसे सस्ता सबसे अच्छा, मुमरा में लैब खुला है, तो जैसे कि आप जा सकते हो। उबर केयर जो है मलिक रेसिडेंसी तनवर में है, आप वहाँ जा सकते हो, अपना जो भी टेस्ट करा सकते हो। फिर मिलेंगे अगले मेहमान के साथ, देखते रहिए एक कप चाय इब्राहिम शेख के साथ। मैं मुमरा से।